आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि यदि बैगनी प्रकाश को लाल प्रकाश से बदल दिया जाए तो प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने बैगनी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा, तो बैगनी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर हमें कुछ विचलन कोण मिलता है। और फिर हमने क्या करा कि बैगनी प्रकाश के स्थान पर लाल प्रकाश प्रवेश करा दिया। तो अब हमें देखना है कि जो विचलन कोण है, तो विचलन कोण कैसा होगा। विचलन कोण बैगनी प्रकाश की अपेक्षा कम होगा या अधिक होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि विचलन कोण होता क्या है कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अपवर्तन के पश्चात किसी प्रिज्म से गुजारने पर, तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो अब हमें उस विचलन कोण का ही हमें मान देखना है। ठीक है, तो विचलन कोण होता है क्या है, तो डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a। तो हम देख सकते हैं कि जो विचलन कोण है वो किसी भी रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर कर। तो मैं सूत्र से देख सकते हैं कि जो डेल्टा का मान है वो क्या है, डेल्टा अनुक्रमानुपाती है अपवर्तनांक के। मतलब कि ये कि जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस रंग के लिए जो विचलन कोण का मान है वो उतना ही अधिक होगा, और जिस रंग का अपवर्तनांक कम उस रंग के लिए जो विचलन कोण का मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। और जो विचलन कोण होता है वो भी निर्भर करता है किस पर, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कल बात हो रही है प्रकाश की, तो प्रकाश अब देखिए हर एक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग, और हर रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है केवल तरंगदैर्घ्य की, या हम कह सकते हैं केवल रंगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, केवल अपवर्तनांक के ही टर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग कौशी के नियम के अनुसार देखें तो कौशी के सूत्र से, तो कौशी का सूत्र क्या कहता है, कौशिक सूत्र कहता है म्यू बराबर a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पर a और b उस हम कह सकते हैं कि a और b नियतांक है जो उस द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य के वर्ग के। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उस रंग के लिए अपवर्तनांक उतना ही अधिक, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक उस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य उतना ही अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। और अगर हम दैर्घ्य क्रम देखें तो अगर हम किसी भी श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में व्यक्त होगा, और जो 7 रंगों क्रम होता है वो होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर होता है। और विबग्योर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कल बात हुई है बैगनी और लाल प्रकाश की, तो हम कल बैगनी और लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देखेंगे। तो चूंकि जो लाल प्रकाश है वो इस क्रम में सबसे नीचे आ रहा है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल प्रकाश की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी प्रकाश की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो कौशी का सूत्र है वो कह रहा है कि अगर लैम्डा का मान कम है तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए क्या होगा, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उस रंग के लिए जो अपवर्तनांक है उतना ही अधिक, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होगी उस रंग के लिए अपवर्तनांक उतना ही कम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक है, तो इसलिए लाल रंग का देखिए प्रकाश सबसे अधिक है, तो लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो भी क्या होगा, सबसे कम होगा। जबकि अगर हम देख सकते हैं कि जो बैगनी रंग का प्रकाश है तो बैगनी रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होगा। और अभी हमने देखा कि जो हमारा डेल्टा है, मतलब जो विचलन कोण है वो अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर अपवर्तनांक अधिक तो विचलन कोण भी अधिक, और अपवर्तनांक कम तो विचलन कोण भी कम। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बैगनी प्रकाश को लाल प्रकाश से बदल दिया गया है, मतलब कि ये कि जब बैगनी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा गया होगा तो बैगनी प्रकाश ने एक बड़ा विचलन कोण दिया होगा। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक मान अधिक है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम है। ठीक है, तो जो बैगनी रंग है वो इतना बड़ा विचलन कोण बना रहा होगा। ठीक है, जबकि हमने क्या किया कि जब बैगनी प्रकाश को लाल प्रकाश से बदल दिया, तो जब हमने लाल प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो लाल प्रकाश हमें कुछ इस प्रकार का विचलन कोण दे रहा होगा, क्योंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और अपवर्तनांक कम होने के कारण उसका जो विचलन कोण होगा वो भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो विचलन कोण है वो क्या था, पहले बड़ा विचलन कोण था, जबकि अब विचलन कोण कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बैगनी प्रकाश को लाल प्रकाश से बदल दें तो प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि विचलन कोण का मान कम हो जाएगा अगर हम बैगनी प्रकाश के स्थान पर किसको इंसर्ट कराएं। अगर हम बैगनी प्रकाश के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रवेश कराएंगे तो विचलन कोण का मान कम हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।